हेलो फ्रेंड, जय श्रीमन नारायण। मैं आपका अश्वमित्र आनंद। आज हम एक अपनी वेब एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे ग्रह हैं, अलग अलग भावों में क्या क्या रिजल्ट देते हैं। और एक जनरल प्रिडिक्शन है, ये अपनी पत्रिका पे लगा के मत देखिए। जनरल प्रिडिक्शन है कि सन का सूर्य का रिजल्ट क्या रहेगा आपकी पत्रिका में। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। तो हम सूर्य से लेते हैं। पहला सूर्य ही हमारे, सूर्य क्या कारक है, क्या रिजल्ट, कौन से हाउस में कैसे रिजल्ट सूर्य देगा। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सबसे पहले सूर्य क्या है? हमारी आत्मा है। फादर है सूर्य, पिता का कारक है। सूर्य को दर्जा मिला है इन प्लेनेट में फादर का। तो पिता के, फादर से रिलेटेड चीजों को भी सूर्य से देखते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड काम को भी सूर्य से देखते हैं। जो भी अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसका सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है ना। सूर्य निगेटिविटी होगा तो परेशानी होगा, सूर्य खराब होगा तो गवर्नमेंट से फेवर नहीं मिलेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है सूर्य। जिसका सूर्य अच्छा नहीं होता वो कॉन्फिडेंट, उनको अच्छा नहीं आता है। फेम है सूर्य आपका। अगर आपका सूर्य अच्छा होगा, समाज में आपको पद प्रतिष्ठा और फेम तीनों चीजें मिलेंगी। और सूर्य खराब होने से सारी निगेटिविटी आपके पास रहेगी। ठीक है। तो और दूसरा क्या है, अब स्टार्ट करते हैं सूर्य कौन से भाव में क्या रिजल्ट देगा, है ना। सबसे मेन बात है कि सूर्य हमारा कौन से घर में बैठा और क्या रिजल्ट हमें देगा। सपोज सूर्य हमारे फर्स्ट हाउस में है। सूर्य फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट देता है? आपकी पर्सनालिटी को खूब स्ट्रांग करेगा, बोल्ड हो गए आप, मजबूत हो गए, है ना। थोड़ा यहाँ पे सूर्य बैठ के क्या करता है, लीडरशिप क्वालिटी भी आपको देगा, लेकिन क्या करेगा, निगेटिव पार्ट सूर्य का ही रहेगा कि आपको इगोइस्टिक बना देगा, है ना। यहाँ पे जिसके सूर्य बैठा होता है, ईगो जरूर उस बंदे के अंदर होती है। उसको ये लगता है कि जो उसको पता है, जो वो कर सकता है, वो कोई नहीं कर सकता, वो किसी को नहीं पता है। ठीक है। यहाँ पे बैठा सूर्य फर्स्ट हाउस में फेम देगा आपको। अथॉरिटी पोजीशन जरूर कहीं ना कहीं देगा। अगर नहीं अथॉरिटी पोजीशन देगा तो आप खुद जबरदस्ती अपनी अथॉरिटी मनवाते रहोगे कि आई एम द सुपीरियर, है ना। इसको ईगो भी कह सकते हैं। वाइटलिटी अच्छी होगी। और वही है, एक ऑस्टिक टेंडेंसी रह सकती है। यहाँ पे सूर्य अच्छा होना चाहिए। अगर क्या है, सूर्य आपका खराब हो गया तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाएंगे। जो आपका ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ईगो में कन्वर्ट हो जाएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है बट बंदे के अंदर कुछ है नहीं, बट उसको फालतू का ईगो है। तो फर्स्ट हाउस का सूर्य अच्छा माना गया। कारक भी जो फर्स्ट हाउस का कारक है वो भी सूर्य ही है। ठीक है। अब आते हैं सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस के सूर्य को भी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे बैठा सूर्य आपको वेल्थ देगा, अथॉरिटी देगा, गवर्नमेंट से फेवर देगा, है ना। सेकंड हाउस को हम अपना धन भाव भी कहते हैं। ये सेकंड हाउस क्या है? धन भाव है, संचय धन है हमारा। ये दो प्रकार के धन होते हैं हमारी लाइफ में। एक होता है संचित धन, असेट्स के रूप में जो होता है। एक होता है डेली इनकम, वो 11th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा सूर्य आपको संचित धन खूब देगा, है ना। उस संचित धन से नाम और वो भी देगा। सेकंड हाउस हमारी वाणी का भी है। तो वाणी का, यहाँ पे बैठा बंदा की जो वाणी होगी वो कमांडिंग होगी। वो ना किसी को बोलेगा एक गिलास पानी दे दो तो वो ये नहीं बोलेगा प्लीज एक गिलास पानी दो, बोले एक गिलास पानी लाना। समझ गए हो? ये फर्क होगा। सेकंड हाउस में बैठा सूर्य ये नहीं कहेगा प्लीज एक गिलास पानी लाना, वो कहेगा एक गिलास पानी लेके आओ, है ना। अथॉरिटी होता है, अथॉरिटी। फैमिली से भी उसको रिस्पेक्ट ज्यादा, रिगार्ड ज्यादा मिलेगा। अगर घर में घर के 4 बच्चे हैं तो सबसे ज्यादा रिगार्ड फैमिली का उसी बच्चे को मिलेगा। ठीक है। और जो इसकी स्पीच होगी वही उसका कारण होगा, उसके प्राइड का। ठीक है। ये हो गए सेकंड हाउस के रिजल्ट। अब आते हैं थर्ड हाउस में सूर्य क्या रिजल्ट देगा। थर्ड हाउस का सूर्य, थर्ड हाउस हमारा पराक्रम भाव है। थर्ड हाउस से पराक्रम को देखते हैं, छोटे भाई बहन को देखते हैं। तो यहाँ पे बैठ के बंदा, और थर्ड हाउस में ना सोशल नेटवर्किंग भी कहते हैं, समाज के, है ना, जो बहुत सारे जो होता है ना जैसे सोशल मीडिया, वो थर्ड हाउस ही है। थर्ड हाउस में बैठा सूर्य करेज बनाएगा, साहसी बनाएगा ना किसी से भी, मतलब बैड वे में नहीं, अच्छे अच्छे वे में। आप किसी भी बोल्ड स्टेप करने को, साहसी कदम लेने को ना, अच्छे को अच्छा मतलब ओवरऑल, बुरे को बुरा कह दोगे। इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेटर होगा। क्या होगा? जो उसका कम्युनिकेशन होगा ना, सामने वाले पे जरूर प्रभाव डालेगा। जो शब्द भी बोलेगा ना तो सामने वाला सुनेगा रुक के कि क्या कह रहे हैं भाई साहब। ये मतलब सेकंड का सूर्य ये रिजल्ट देता है। और उसको क्या होगा, इसका आपका थर्ड हाउस पराक्रम का भाव है। तो पराक्रम में, थर्ड हाउस में पराक्रम है तो उसके सेल्फ एफर्ट से उसको पराक्रम, सेल्फ एफर्ट से उसको सक्सेस मिलेगी। पराक्रम है ना, और थर्ड हाउस पराक्रम है, और सूर्य वहां बैठ गया। सूर्य आत्मा का कारक है। तो बंदे के सेल्फ, जिसके थर्ड हाउस में सूर्य हो, उसको खुद से अपने एफर्ट्स करने चाहिए, उसको सक्सेस जरूर मिलती है। उसके बाद क्या है, थर्ड हाउस हमारा छोटे भाई बहन का भी है। तो सिबलिंग्स के साथ अच्छे संबंध बनाएगा, लेकिन कंडीशन एक ही है, सूर्य वेल प्लेस्ड होना चाहिए, मित्र की राशि में होना चाहिए, शत्रु नीचग्रस्त नहीं होना चाहिए ना। सूर्य सत्र 7वीं राशि में नीच का हो जाता है, तुला राशि में बैठा सूर्य नहीं होना चाहिए।
सूर्य क्या कहते हैं, शत्रु की शनि की राशियों में नहीं होना चाहिए, तो ये इस हिसाब से सूर्य अच्छा होना चाहिए। थर्ड हाउस क्या है, करेज है, तो उसकी विल पावर भी अच्छी होगी, जो उसका सोचने कदम उठाने का तरीका होगा, वो उसने जो काम करना वो कर देगा, वो सोचेगा नहीं, बाद में देखा जाएगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर का बंदा होगा। थर्ड हाउस के रिजल्ट। अब आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे सूर्य क्या रिजल्ट देगा हमें। चौथा घर हमारा है बाउंड्री वॉल, जिस घर में हम रहते हैं वो घर है बाउंड्री वॉल, माता है, भूमि है, भवन है, वाहन है, इन चारों चीजों को चौथे हाउस से देखते हैं। चौथे हाउस से एक और देखते हैं, चौथा हाउस क्या है, सुख है ना, सुख है, किसके सुख है, लग्न के सुख है, फोर्थ हाउस का सुख है, लग्न का फर्स्ट हाउस का सुख है फोर्थ हाउस। तो चौथे हाउस में जब सूर्य जाता है तो एक तो घर में अथॉरिटी मिलेगी आपको, जिस भाव में सूर्य उस हाउस से रिलेटेड अथॉरिटी आपको देगा, प्यार मिलेगा और लग्जरी भी देगा सूर्य आगे। बस कंडीशन एक ही है कि सूर्य वहां पे अफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए सूर्य। जैसे मैंने आपको बताया चौथा घर क्या है, भूमि भवन वाहन भी है, तो यहाँ बैठा सूर्य आपको प्रॉपर्टी भी दिलाएगा, गाड़ियां भी दिलवाएगा, और प्रॉपर्टी और जमीनी है हमारी, है ना, फोर्थ फोर्थ हाउस हमारा लैंड्स है, जमीन है, तो जमीन से भी गेन कराएगा। दूसरा क्या है, चौथे हाउस में बैठा सूर्य क्या करेगा, मदर की हेल्थ को फ्लक्चुएट कर सकता है। यहाँ पे बैठ के ना, तमस है सूर्य, है ना, गर्म ग्रह है, तो यहाँ पे मदर्स की हेल्थ को थोड़ा, जब भी सूर्य आता है तो मदर की हेल्थ में थोड़ा फ्लक्चुएशन रह सकता है, कभी ठीक कभी नहीं, वो सूर्य के उससे दशांतर सा प्रत्यंतर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो हो गए फोर्थ हाउस के रिजल्ट। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ हाउस में सूर्य क्या रिजल्ट देगा। फिफ्थ हाउस में जब भी सन आता है तो फिफ्थ हाउस हमारे क्या है, प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के कर्मास हैं। इस जन्म में क्या देते हैं वो हमें कर्मास, हमारी एजुकेशन है इनिशियल डेट में, प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बाद हमारा लव लाइफ है, उसके बाद हमारे किड्स है ना। हर भाव ना अलग अलग तीन चीज डिफाइन करता है। पंचमा घर क्या क्या डिफाइन करता है, सबसे पहले जब आप थोड़े से पैदा हुए, थोड़े से बड़े, तो प्राइमरी एजुकेशन को फिफ्थ हाउस से देखेंगे, थोड़े और बड़े हो गए, टीन एज में आ गए, तो फिर क्या देखेंगे, आपके लव रिलेशनशिप देखेंगे, है ना, कैसा चल रहा है, रिश्ता कैसा रहता है। उसके बाद जब आप बड़े, शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे आपको फिफ्थ हाउस से देखे, तो फिफ्थ हाउस में सूर्य क्या रिजल्ट देगा, जैसे मैंने बताया इंटेलिजेंट बनाएगा, आपके प्रारब्ध है, आपके प्रारब्ध लेके आओ, सूर्य अच्छा माना तो पंचम भाव, काल पुष्टि पत्रता में पांचवें का ही स्वामी सूर्य है, पांचवी राशि पंचम भाव में आती है, सिंह राशि। तो इंटेलिजेंट बनाएगा, क्रिएटिव बनाएगा, थॉटोटिव बनाएगा, एजुकेशन में सफलता दे रहा है, सक्सेस इन एजुकेशन। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो अगर पंचम भाव में सूर्य और अच्छा है तो समझ लो पॉलिटिक्स आपका अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन दिला सकता है सूर्य यहाँ पे। बच्चों से रिस्पेक्ट और रिगार्ड दिलाएगा सूर्य, ओज है ना, कारक है, पर्सनालिटी, गुड पर्सनालिटी कह सकते हो, है ना, गुड स्पीकर है, तो बच्चे भी ऐसे लोगों को रिगार्ड करते हैं जिनके पंचम भाव में सूर्य है, उनको लगता है फादर हमारे ना सब कुछ है, ही इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, है ना। और यहाँ पे बैठा सूर्य आपको डिसीजन मेकर भी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनाएगा। अब आते सूर्य के सिक्स हाउस में क्या रिजल्ट होते हैं। अब छठवां भाव हमारा क्या होता है, छठवें भाव से हम देखते हैं रोग, ऋण और ऋतु। रोग, ऋण माने वही लोन, आजकल सारी दुनिया परेशान है, और रिपु माने शत्रु। इन तीनों चीजों को सिक्स हाउस से देखते हैं, कंपटीशन को भी सिक्स हाउस से देखते हैं। तो सिक्स हाउस में जब सूर्य जाता है, जब भी कोई क्रूर ग्रह, सूर्य के अलावा भी कोई सूर्य को क्रूर ग्रह का दर्जा मिला हो, जब भी कोई क्रूर ग्रह छठवें भाव में आता है तो वो कहते हैं ना, एक योग का नाम अभी मेरी जबान पे नहीं आ रहा है, शत्रुहंता योग, शत्रुहंता योग का निर्माण करता है, तो विक्ट्री ओवर द एनिमीज, शत्रुओं से जीत आपको दिलाएगा यहाँ पे बैठा सूर्य। उसके बाद वही सूर्य है, अब आप किसी उसमें जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनमें सक्सेस दिलाएगा आपको, गवर्नमेंट से फेवर दिलाएगा। अब छठवां भाव हमारा ना छठवां भाव हमारा रोग, ऋण, रिपु है। अगर इसके अगेंस्ट भी देखें तो लॉ का अगर आप प्रैक्टिस करते हो, लॉ का काम करते हो, तो यहाँ बेटा सूर्य आपको अच्छे रिजल्ट देगा। आप बीमारी भी है, अगर आप हॉस्पिटल में, मेडिकल सर्विस सेक्टर में कुछ है, तो सूर्य यहाँ बैठ के अच्छे रिजल्ट देगा। छठवें का सूर्य आपको आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखेगा, जैसे रोग से लड़ने की शक्ति देगा ना, अगर शत्रु अंता योग बना रहा, रोग बीमारी हमारा शत्रु है, तो उससे आपका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे बैठा सूर्य क्या कर सकता है, बंदे को डोमिनेटिंग और एग्रेसिव भी बना सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। अब आते हैं सप्तम भाव में सूर्य। सप्तम भाव हमारा क्या क्या देता है, सातवां भाव हमारा मैरिज का हाउस, स्पाउस का हाउस बोला जाता है, पार्टनरशिप का हाउस और बिजनेस का हाउस। अक्सर सातवें भाव से ये तीन चीजें हम देखते हैं। सातवें भाव में जब भी बैठता है तो क्या होता है, सतवें भाव में जब सूर्य होता है तो जिनका जो स्पाउस होगा, जो पार्टनर होगा, वाइफ या हस्बैंड, वो डोमिनेटिंग हो जाएगा, वो सातवीं दृष्टि से लग्न को देखो, लग्न को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्टनर होगा वो डोमिनेटिंग होगा, और
आप डोमिनेटिंग, अब ऐसा मत सोचना कि सूर्य हमारा 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा तो आप डोमिनेटिंग नहीं होंगे। डोमिनेटिंग कौन होगा? आपका पार्टनर डोमिनेटिंग होगा। उसके बाद 7वां हाउस बिजनेस का हाउस है, बिजनेस में तरक्की दिलवाएगा यहाँ बैठा सूर्य। एक एक इसका बैड रिजल्ट ये हो सकता है कि मैरिज में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके, है ना, शादी में ईगो क्लैशेस करवा सकते हैं, क्योंकि 7वें का सूर्य आपको भी देख रहा है और 7वीं दृष्टि से ना आपके पार्टनर को भी देख रहा है, वो भी कहीं ना कहीं गॉस्टिक होगा। आपके अगर सूर्य हो गया तो पार्टनर तो स्पाउस के गॉस्टिक हो ही होगा, बट 7वीं दृष्टि आपके लग्न को भी देखा, कहीं ना कहीं आपकी भी नाक ऊंची वाली ही होगी कि मैं क्यों मानूं, मैं क्यों करूं, है ना। उसके बाद यहाँ पे बैठ के लीडरशिप क्वालिटी पब्लिक डीलिंग ये सारा कुछ देता है सूर्य। यहाँ का सूर्य ओवरऑल मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, अगर समझदार हो तो उसके लिए भी अच्छा, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ समझदार, ओवरऑल यहाँ का सूर्य अच्छा माना जाता है। उसके बाद आते हैं 8th हाउस के सन पे। 8वां हाउस हमारा रिसर्च का है, सडन सक्सेस, सडन लॉसेस, सडन थिंग्स का एक्चुअली 8वां घर, एस्ट्रोलॉजी का ऑकल्ट का 8वां घर है। तो ऐसा जिसके अष्टम भाव में सूर्य होगा वो रिसर्च में, साइंटिस्ट इस फील्ड में, ऑकल्ट अकाउंट्स भी 7वें घर से, जो बड़ा अकाउंट है, CA, CSE सबके अकाउंट 8th हाउस से देखते हैं, है ना। डॉक्टर, डॉक्टर है, डॉक्टर कैसे? सर्जन, हार्ट सर्जन, न्यूरो सर्जन, ऑकल्ट ऑन्कोलॉजिस्ट, इस टाइप की अगर कुछ किसी को बड़ा फेम मिला है तो वो 8th हाउस से ही मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 8th हाउस में सूर्य है तो सडन अप डाउन दे सकता है, जैसा पैटर्न, जैसा उसका नेचर होगा उस हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। 8वें भाव का सूर्य फादर की हेल्थ को इशू दे सकता है, अगर वो अपनी खराब पोजीशन में है तो फादर की हेल्थ को इशू दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं 9th हाउस में सूर्य। 9th हाउस में सूर्य कैसा रिजल्ट देगा? 9th हाउस क्या है? 9th हाउस हमारे भाग्य है, भाग्य किसका है? 5वां भाव है प्रारब्ध, और 9th हाउस है इस जन्म के भाग्य, इस जन्म के कर्मार्थ, जैसे कर्म करोगे वैसा रिजल्ट मिलेगा, है ना। 9th हाउस से ये देखते हैं। तो यहाँ पे बैठा सूर्य स्ट्रॉन्ग लक बनाएगा, स्ट्रॉन्ग लक देगा, भाग्य कर्म आपके अच्छे करवाएगा तो आपका किस्मत भी अच्छी होगी। किस्मत हमारी कर्मा से बनती है, गीता में भगवान ने लिखा है। ठीक है, तो आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो 9th हाउस में सूर्य बैठ के बिल्कुल वैसे ही फल देगा, जैसे कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो बहुत अच्छा लग देगा, खराब कर्म करोगे तो ऑब्वियसली बात है खराब रिजल्ट देगा। 9th हाउस हमारे स्पिरिचुअलिटी और धर्मास का भी है, तो ऐसा बंदा जो होगा धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला स्पिरिचुअल बंदा होगा ऐसा। ठीक है, और 9th हाउस से हम अपने फादर को, पिताजी को, फादर का हाउस भी हमारे उत्तर भारत में 9th हाउस से देखते हैं और दक्षिण भारत में 10th हाउस से देखते हैं। तो 9th हाउस फादर का है तो यहाँ पिताजी से सारे सुख आपको मिलेंगे, फादर आपके लिए बहुत सपोर्टिव होंगे। जो आपके गुरुजन भी होंगे उनको भी 9th हाउस से देखते हैं, है ना, गुरु का भाव है 9 काल पृथ्वी पत्रिका में, तो 9th हाउस से गुरुजन को भी देखते हैं, तो गुरु का भी आपको सपोर्ट बहुत सारा मिलेगा और आपको फादर का सपोर्ट भी बहुत मिलेगा। ऐसे बंदे की जो मोरल वैल्यूज होगी वो बहुत हाई होंगी, है ना। धर्म के भाव में सूर्य आ गया, आत्मा कारक है सूर्य, तो उसकी मोरल वैल्यूज, गलत को गलत, सही को सही कहेगा, आप उसको ब्राइब और इस सब में वो थोड़ा कम ही रहेगा, भले ही आज के समाज में तब भी वो कम ही रहेगा। तो 9th हाउस की सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी। अब आते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस पे क्या है? 10th हाउस है हमारा फेम का है, रेपुटेशन का है, कर्मास भाव है ना, जिसको हम कर्म अपने देखते हैं वो 10th हाउस से देखते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, कौन से प्रोफेशन, इस टाइप से 10th हाउस को प्रिडिक्ट करते हैं। तो जब सूर्य 10th हाउस में जाके बैठा है तो ये अथॉरिटी का हाउस है, फेम दिलाएगा आपको, काम से आपके, मतलब आपके फेम कैसा दिलाएगा, लोग रातों रात आपको नहीं जानेंगे, आपका जो वर्क प्रोफाइल होगा, जो आपका काम होगा, कर्माज होगा, उनसे आपको फेम दिलाएगा, मार्केट समाज में रेपुटेशन दिलाएगा आपको। उसके बाद 10th हाउस पे और क्या देखते हैं? 10th हाउस कहीं ना गवर्नमेंट का भी माना जाता है, मतलब आप कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की और उसका सूर अच्छे हो, अच्छा उच्च का होके वो होके ना बैठेगा तो गवर्नमेंट से प्रॉफिट दिलाएगा, पॉलिटिक्स में अच्छा करा के देगा, लीडरशिप रोल दे सकता है उसको, जो उसके बाद प्रोफाइल में कैरियर ग्रोथ निरंतर रहेगी, है ना। कैरियर, क्योंकि सूर्य रोज उगता है, रोज आता है, सूर्य का प्रभाव हमेशा हमारे जीवन पर रहता ही रहता है, 24 घंटे रहता है। अब ऐसे मानो कि सूर्य अगर कुछ सेकंड के लिए विलुप्त हो जाए ना तो पूरी धरती फ्रीज हो जाएगी, जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। तो सूर्य का रोज, अगर सूर्य 10th हाउस में है तो कंटिन्यूअसली ग्रोथ देगा आपको, सोसाइटी से रिस्पेक्ट दिलवाएगा सूर्य। अब आते हैं 11th हाउस में सूर्य क्या रिजल्ट देगा? 11th हाउस हमारा किसका है? 11th हाउस हमारा पब्लिक है, समाज है, आसपास के जो फ्रेंड सर्कल सबको 11th हाउस से देखते हैं, और हमारे बड़े भाई बहन है 11th हाउस। तो बड़े भाई बहनों से अगर अच्छा सूर्य है तो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर खराब है सूर्य, खराब
खराब घर का स्वामी है, वैसे 6 8 12 का दोस्त सूर्य को नहीं लगता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रिजल्ट तो देते ही है। अगर सूर्य किसी खराब राशि में जाके बैठा है, किसी खराब ग्रह से दस्त है, पीढ़ से बसता है ना, तो उसके रिजल्ट अपोजिट ही मान के चलो आप लोग। उसके बाद सोशल सर्किल सर्कल स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी आपके फ्रेंड्स, आपके जो सोशल एनवायरनमेंट है वो आपकी बात सुनना चाहेंगे। यहाँ पे बैठा सूर्य ना हाई एम्बिशन देगा, आपको कमाने की बहुत भूख होगी, ये भी कमा लूं, वो भी कमा लूं, आज के दिन का 5,000 कमाया, कल दिन का 10,000 कमाया, आज अगले दिन 20,000 कमाया, इस टाइप का आपको एम्बिशन देगा। सिवलिंग, जो आपके सिवलिंग्स हैं, सिवलिंग के साथ आपकी बना के रखे, बड़े भाई बहन, जैसे मैंने बोला। अब आते हैं 12th हाउस के सूर्य को। 12th हाउस का जो सूर्य है क्या करेगा, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देगा। 12वां भाव हमारा मोक्ष का भाव है ना। लग्न में हमारा जन्म हुआ, 12वें घर में हमारा जीवन समाप्त हो गया, है ना। सर्कल है 360 डिग्री का। लग्न से जन्म हुआ और ये सारा सुख भोग के, सारे सुख दुख भोग के बंदा 12वें घर में पहुंच गया। अब यहाँ पे मोक्ष की ओर जा रहा बंदा, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देगा, मतलब मोक्ष की ओर। अंत समय में बंदा जरूर सोचेगा भाई कुछ राम नाम, कुछ धर्म कर्म के काम कर लो। 12th हाउस फॉरेन कनेक्शन को भी देखते हैं, तो फॉरेन कनेक्शन देगा, लेकिन देगा जब भी, ये सारी चीजें जो मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ देगा जब भी, जब आपका सूर्य अच्छा होगा। अगर सूर्य खराब है तो उनके नेगेटिव सोच लो। अगर सूर्य खराब है तो आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के वजह डिक्लाइनेशन देगा, है ना। एक्सपेंसिव है हमारा 12th हाउस, प्रेस्टीज है, अथॉरिटी है, ये सारे रिजल्ट देगा 12th हाउस का सूर्य, ठीक है। और 12th हाउस क्या है, समाप्ति है ना, 6 है, जहां पे वो जो ग्रह है उसकी हानि होने लगती है। तो सूर्य को आत्मा से देखते हैं, और आत्मा से देखते हैं, फादर से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, कहीं ना कहीं आपके साथ फादर का रिलेशनशिप कम हो सकती है, कहीं ना कहीं फादर का साथ आपकी लाइफ में कम हो सकता है। और ये सक्सेस कर देगा आपको, फॉरेन लैंड से सक्सेस दिलवा सकता है, और स्पिरिचुअल फील्ड में आपको काफी सक्सेस दिलवा। तो ये सारे हमारे सूर्य के रिजल्ट है हमारे पूरे 12 भावों में। अब मैं क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में सूर्य को हर एक राशि में रख के बताऊंगा। सपोज सूर्य मान लो फर्स्ट राशि में है, पहली तो मेष राशि में, पहले भाव में सूर्य क्या रिजल्ट देगा, फिर वृषभ राशि में सूर्य क्या, ऐसे करके 12, एक भाव में पूरी 12 राशियों को बता के अगला वीडियो उस हिसाब से बनाता हूँ मैं आपको। ये सारे, और ये भी ना, ये जनरल चीजें हैं, आप ऐसे मत सोचना अपनी पत्रिका में सूर्य वहां बैठा वो चीज मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है। मल्टीपल थिंग्स काम करती हैं आपकी आपकी होरोस्कोप में, मैंने पॉसिबिलिटीज होती है। वो केवल एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है सूर्य के एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होंगे। जनरल प्रेडिक्शन आप कर सकते हो, जनरल प्रेडिक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।